प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। हमने और आपने देखा ही होगा, किसी भी जानवर से जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ ही मिनटों या घंटों के बाद वह लड़खड़ाता हुआ, कांपता हुआ, संभलता हुआ, गिरता हुआ, उड़ता हुआ थोड़ी देर बाद अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। दिन भर बीतने के बाद अपनी मां के इर्द गिर्द कुड़ांचे भरता हुआ नजर आता है। पक्षियों के बच्चों को संभलने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन मनुष्य का बच्चा कितना कमजोर है जिसे अपने पैरों पर खड़े होने में कई महीने लग जाते हैं। ये तो है शारीरिक शक्ति के आधार पर, और दुनियावी तौर पर अपने पैरों पर खड़ा होने में तो वर्षों लग जाते हैं। प्राकृतिक रूप से सभी जीवों को कुछ ना कुछ शक्तियां जरूर प्राप्त होती हैं, लेकिन जीव जगत में एक को छोड़कर बाकी किसी जीव में ये शक्ति नहीं कि वो खुद अपना भोजन तैयार कर सके। कितनी बड़ी विडंबना है प्राणी जगत के साथ। सभी जीव जगत चलायमान है, लेकिन भोजन बनाने की शक्ति सिर्फ वनस्पति जीव जगत को ही प्राप्त है। पूरी दुनिया अपने भोजन के लिए केवल वनस्पति पर ही निर्भर करती है। जो जानते हैं उनको छोड़कर बाकी के लोग सोच रहे होंगे कि किसी भी व्यक्ति को अपना भोजन तैयार करने में कठिनाई कैसे आ सकती है। हम खुद कमाते हैं, सामान खरीद कर लाते हैं, भोजन पकाते हैं, खाते हैं। यहां हमारी बात का ये अर्थ कदापि नहीं हम कुछ भी बनाकर खाएं, आखिरकार मिलता तो वनस्पति से ही है ना। हम भले ही शाकाहारी हों या मांसाहारी, सभी वनस्पति पेड़ पौधों पर ही भोजन के लिए हम निर्भर करते हैं। मांसाहारी जिस भी जीव का सेवन करें, वे भी तो वनस्पति पर निर्भर रहने वाले जीव होते हैं। वे जीव भी भले ही किसी और जीव का शिकार करके अपने आप को भोजन के लिए तैयार करते हों, फिर भी वह जीव अपने लिए वनस्पति से ही भोजन प्राप्त करता है। यहाँ तक कि खाने के अलावा हमारी हर सांस वनस्पति की मोहताज होती है। वनस्पति के बिना हम कुछ ही सांस जिंदा रह पाएंगे। जो वनस्पति हमारे जीवन का वास्तविक आधार है, सत्य आधार है, उसे हम देते क्या हैं? कभी सोचा है हमने? सोचा भी होगा, शायद कुछ किया भी होगा। किया है तो विचारों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। कितने जीवों को हमने जीवन जीने का साधन उपलब्ध करवाया है वनस्पति के माध्यम से। हम बड़ी बेरहमी से पेड़ पौधों को काट देते हैं। हम अपने जीवन दाता की जड़ पर कुल्हाड़ी चलाते हैं, उसके शीश भुजा आदि काट लेते हैं, और वे चुपचाप बिना इधर उधर भागे एक स्थान पर स्थिर खड़े रहते हैं और आपको फिर से कुछ देने के लिए हरे भरे हो जाते हैं। ना कोई शिकवा, ना कोई शिकायत, बस मौन हमारी सेवा में। ये मौन भी कोई संदेश मनुष्य के लिए लेकर खड़ा है। हे मानव, तू मेरे पुष्प तोड़ लेना, मेरे फल तोड़ लेना, मेरी टहनियां तोड़ देना, लेकिन मेरी जड़ मत काटना, जड़ मत काटना, जड़ को नहीं काटना। हर व्यक्ति अपनी मेहनत और किस्मत के आधार पर कुछ न कुछ पाता ही है, कमाता है और खर्च करता है। अगर ये कहा जाए कि भगवान सभी जीवों को स्थूल शरीर के संचालन हेतु कुछ न कुछ देता है तो गलत ना होगा। हमारे ऋषि मुनि कमाई करते थे, उसे उचित ढंग से खर्च करते थे। इसी बात पर वे विशेष बल दिया करते थे। कमाई भले ही स्थूल संसार से की जाए या सूक्ष्म संसार से, अर्थात भौतिक जीवन की कमाई अलग, प्रभु के नाम की कमाई अलग। उसे किसी न किसी विधि से खर्च तो करना ही पड़ता है, अन्यथा वह स्वतः ही अकारथ चली जाएगी।
ऐसी कमाई ना तो कमाई करने वाले के काम आती है और ना ही किसी दूसरे के काम। मीडियम वेव 326.7 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं।